हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही है, कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से इस स्कैम के बारे में आपको अलर्ट करता रहा। एसएससी की कार्यप्रणाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो एक हमारे लाइव में आकर के बोला था कि देखो स्कैम चल रहा है। आज आपके लिए आपके सामने बहुत बड़ी न्यूज़, पुरानी एजेंसी आउट, मतलब कि अभी आपका जो एजेंसी करा रही थी एडुकेटी, उसको आउट कर दिया गया है। रीज़न बड़ा चीप सा दिया गया है कि एक सेंटर पर लाइट कट जाने की वजह से 49 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इस वजह से एंटी एजेंसी को बैन कर दिया। आपको लग रहा है इस बात को सुन के आपको हंसी नहीं आएगी, आपको मजाकबाजी नहीं लग रही है कि लाइट कट जाने से, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने से किसी एजेंसी को सीधे बैन कर दिया जाएगा? नहीं, मैं तो एनटीए पर भी एकदम से मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, पहली बात। लेकिन ये जो नई एजेंसी हायर हुई थी, इस पर तो बिल्कुल भी मेरा कोई इल्म नहीं था, कोई एतबार नहीं था। तो मेरे भाई आपके लिए न्यूज़ क्या, देखो पुरानी एजेंसी आउट हो गई है। 80 स्टूडेंट अलर्ट जोन में आ जाओ। नई एजेंसी कौन होगी? क्या फिर से आपको आपकी पुरानी एजेंसी मिल जाएगी? और ये देखिए, ये इसके पीछे का क्या हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्सेस है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो एडुकेटिव एसएससी एग्जाम वेंडर बैंड और चेंज्ड काहे लिए भाई? द रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग, मतलब कुल मिला के इनकी कहने का मतलब क्या था कि एग्ज़ाम सेंटर पर लाइट कट जाने की वजह से, इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं, लाइट कट जाने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। यहाँ पर यही रीज़न बताया जा रहा है। 49 कैंडिडेट कुड नॉट कंप्लीट द एग्जामिनेशन ड्यू टू पावर फेल्योर। सेंटर पे पावर फेल हो जाने की वजह से 49 बच्चों की परीक्षा रुक गई। इस वजह से एनटीए ने, बाप रे बाप, क्या ऐतिहासिक काम कर दिया, तुरंत जाग गए। नहीं दोस्त, एनटीए नहीं जागा है, ये जेनजी जागा है आपके कारण, क्योंकि पता है कि अभी एनटीए की तो हद हो चुकी है, चाहे वो नीट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को लेकर के। तो एक तरीके से ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये देखिए, आपका एक ट्वीट भी है, इस ट्वीट के माध्यम से भी मैं इस बात को मतलब पुख्ता सबूत आपको दे रहा हूँ। अब अगली बात क्या है कि विल टीसीएस कंडक्ट अपकमिंग एसएससी एग्जाम। टीसीएस ने जब तक एग्ज़ाम करा अनडाउटली बहुत ही फेयर तरीके से, कभी भी पेपर में कोई गलती नहीं। मैं तो टीसीएस पे वाकई में इस बात को मानता हूँ कि जो टीसीएस ने, हाँ, पेपर बनाने को लेकर थोड़ी बातें हुई थी, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि टीसीएस को पेपर मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एनटीए पर मुझे कोई बिल्कुल भी ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। और एसएससी के स्कैम की लड़ाई मैं सन 2013 के सीजीएल प्री के कैंसिलेशन से लगातार लड़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन कायदे से देखा जाए तो इस कमीशन में अभी तक वो उस तरीके से सब कुछ फेयर नहीं हो पाया है जिसकी मांग हम लोगों ने करी थी यहाँ से दिल्ली तक, और लगातार करते रहेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि इस बार आपकी आवाज़ सड़क से सदन तक पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे और एग्ज़ाम को फेयर कराना ही पड़ेगा। क्यों रिजल्ट रोके बैठे हैं आप समझ लीजिए, अंदर कितना गड़बड़ झाला चल रहा है। तो मैं अभी एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये बात मेरी ऊपर तक जाए, चेयरमैन भी सुने इस बात को कि ऐसा ना कर दीजिए कुछ कि वास्तव में ये गवर्नमेंट से लेकर के और सारे अधिकारियों एजेंसियों की ताबूत की आखिरी कील साबित हो जाए, क्योंकि अब कुछ भी छुपने वाला नहीं है और अब स्टूडेंट शांति से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हम लोग हैं। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कमीशन से, जो भी एग्ज़ाम हो, बच्चा सालों साल मेहनत करता है, किस तरीके से गांव से गरीब किसान का बच्चा आता है, कमरा लेकर रहता है, 10 बाई 12 के कमरे में इलाहाबाद की कंडीशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उस मुसीबत में भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, और जब वो सेंटर पे जाता है पता लगता है पेपर कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया। इस पेपर आउट को सुनते सुनते कान में एक तरीके से जैसे कील से चुभती है। तो मेरी गुजारिश है कि सब कुछ फेयर करने का प्रयास करें, और स्टूडेंट जो भी हमारे एसएससी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, हम आपकी आवाज़ बन करके सड़क से सदन तक जरूर चलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।